नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, संस्कार और संक्रमण दोनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं। संक्रमण है किसी एक व्यक्ति को तो दूसरे के संपर्क में आते ही वो उसको संक्रमण जरूर होगा। ऐसे संस्कार यदि आपके अच्छे हैं और किसी दूसरे के साथ जाएंगे तो आपके संस्कारों का प्रभाव आप उस पर पड़ेगा। यानी संस्कार और संक्रमण दोनों ही व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। और संस्कार जगत में मानव सभ्यता को स्थापित करने में सहयोगी होता है, जबकि संक्रमण विनाश का कारण होता है। इसलिए हमारे संस्कारों की धरोहर को मजबूत करो, ये राष्ट्र विकास होगा और समाज में भी समृद्धि आएगी। नमन नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे। मेरे आराध्य शनिदेव भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल आया है बनकर उजाला, खुल जाएगा आपकी किस्मत का ताला। और ताला ना भी खुला तो गम नहीं, क्योंकि किस्मत बदल देते वो लोग जिनकी मेहनत का हुनर होता है। इसलिए कर्म और अपने मेहनत पर भरोसा करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। थोड़ा सब्र जरूर रखना, मेहनत का फल मिलता है जरूर, मगर थोड़ी देर से मिलता है। और क्योंकि अंग्रेजी वर्ष 2025 की शुरुआत कर रहा हूं और मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए ये दो लाइनें। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। क्योंकि किस्मत कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, उसे मेहनत की चौखट पर गुजरना जरूर पड़ता है। इस बात का ध्यान रखा। युवा साथियों को, विद्यार्थियों को पुण्यदाती महाराज का ओम नमो नारायण। अंग्रेजी वर्ष 2025 31 दिसंबर 2024 रात्रि 12 बजकर कुछ मिनट पर, रात्रि मध्य रात्रि जो ही 12 बजेंगे, अंग्रेजी वर्ष 2024 समाप्त होगा और अंग्रेजी वर्ष 2025 प्रारंभ होगा। जिस समय 31 दिसंबर 2024 रात्रि मध्य रात्रि 12 बजकर 1 मिनट के आसपास कन्या लगन प्रारंभ होगा। लग्नेश बुधदेव वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण कर, तीसरे भाव के स्वामी कालपुरुष की कुंडली में बुधदेव है। सूर्यदेव और चंद्रदेव धनु राशि चतुर्थ भाव, मंगल देव कर्क राशि 11वें भाव और बृहस्पति देव वृषभ राशि 9वें भाव में रहेंगे। शनिदेव और शुक्रदेव कुंभ राशि 6ठे भाव, राहुदेव मीन राशि 7वें भाव और केतु देव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि राशिफल वर्षफल लिखना हो तब इन 4 ग्रहों का ही प्रभाव देखा जाता है। शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतुदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे। 14 मई 2025 बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे और 18 मई 2025 राहुदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और कुंभ राशि राहुदेव की स्वयं की अपनी राशि है। 18 मई 2025 को केतुदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, जब भी वार्षिक राशिफल लिखते हैं, पूरे साल का राशिफल लिखते हैं, राशि अधिपति एवं 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है, जो मैंने आपके बताया है, बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। मित्रों साथियों, अंग्रेजी नववर्ष 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये राशिफल आपके सामने है और संपूर्ण ग्रह योगों के हिसाब से है 12 राशियों का राशिफल। और जीवन के 55 से 57 साल इस विषय के आसपास रहा हूं। जो भी बांटूंगा अनुभव और हृदय की प्रेरणा से बांटूंगा, आराध्य की कृपा से बांटूंगा। ये 55-57 साल का अनुभव आपके सामने ज्योतिष का एक अद्भुत निचोड़ लेके आ रहा हूं 12 के 12 राशियों के लिए। और ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहेगा धन को लेकर 2025, क्या परिवार में सुख शांति रहेगी, क्या नौकरी को लेकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, क्या संतान सुख मिलेगा, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे या फिर जूझना पड़ेगा, परेशानियां, उठापटक। तो कैसा रहेगा आपका राजनीतिक वर्चस्व 2025 में, मेहनत परिश्रम संघर्ष का अनुकूल फल मिलेगा या फिर पुनः एक बार भय भ्रम भ्रांति परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब अपने 55 साल के अनुभव के आधार पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जहां तक राष्ट्र का मामला है, स्वतंत्र भारत की लगन के अनुसार संपूर्ण गणनाओं को मैं देखूं तो 2025 राष्ट्र प्रगति की ओर रहेगा। युवा शक्ति मजबूत होगी, युवाओं के लिए एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लेवल
वो व्यक्ति जो बहुत गरीब है, निर्धन है, धन से आर्थिक पक्ष से कमजोर है, सरकार जनता तक पहुंचेंगी जो गरीब है। गरीबों के लिए यह साल बड़ा उत्तम रहेगा, क्योंकि सरकार कंधा से कंधा मिलाकर गरीब के साथ खड़ी रहेगी। किसानों को सफलता मिलेगी, गरीब और किसानों का उन्नति का दरवाजा खुलेगा, राष्ट्र का सुरक्षा चक्र मजबूत होगा और विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। विदेश नीति हो चाहे आर्थिक नीति, यह डंका पूरे विश्व में बजेगा कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि वे लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं और राष्ट्र के प्रहरी है, उन सभी राजनेताओं से और शिखर पुरुषों से जो राष्ट्र के लिए बोलते, चाहे वो धर्म से संबंध रखता हो चाहे राजनीति से संबंध रखता हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाषा की सामंजस्य बहुत जरूरी है, क्योंकि 14 मई तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक रहेगी। वे सभी लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं, चाहे वो राजनीतिक पद हो चाहे धर्म का पद हो, भाषा की शालीनता का परिचय देना होगा। कहां, कितना और कब और कैसे बोलना है, यह बोलने से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न राष्ट्र से कोई बड़ा है, न राष्ट्र से कोई बड़ा रहेगा। सीमाओं को लेकर फिर भी शासन को सतर्क रहना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास का त्याग करके धरातल पर रहते हुए संवेदनशील विषय पर थोड़ा सा गहराई से शोध और रिसर्च करना पड़ेगा और धैर्य और संयम से काम किया तो आने वाला समय संपूर्ण चराचर जगत में भारत का रहेगा। ये मैदनी ज्योतिष के आधार पर है। बहुत जल्दी एक वीडियो ये भी लेके आऊंगा कि आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्र से आने वाला समय भारत का कैसा रहेगा, क्योंकि यहां पर मैं 12 के 12 राशियों की चर्चा करना चाहता हूं, इसलिए ये वीडियो राशिफल पे है 2025 की 12 के 12 राशियों को लेकर। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए, और राशिफल ये जनरल है। इसमें मैंने राशि का भी ध्यान रखा, नाम का भी ध्यान रखा और लगन का भी ध्यान रखा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि चंद्र राशि से राशिफल देखना और अच्छा रहेगा, लेकिन लगन से देखेंगे तो और सटीक मिलेगा। कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। हां, जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, और वो जरूरी यह है कि किसी भी फलादेश के लिए भूमिका बहुत जरूरी है, ग्रह योगायोग बहुत जरूरी है, युति संबंध, दृष्टि संबंध बहुत जरूरी है। तो यदि आप ये कहेंगे कि मैं अनर्गल बोल रहा हूं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं 5-7 मिनट ग्रह योगायोग को लेकर जरूर बोलता हूं, और उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको ये लगता है कि नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना, हमें ये जानना है कि 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, आप फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे। लेकिन विषय बड़ा गंभीर है और इस पर आपको मेरे साथ रहना चाहिए। राशि चक्र की, भचक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 क्या राशिफल का संकेत दे रहा है? वृश्चिक राशि के राशिफल पे आऊं उससे पहले वृश्चिक राशि के व्यक्तित्व के बारे में कुछ चर्चा। वृश्चिक राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्कॉर्पियो यानी बिच्छू है। राशि चक्र में, भय चक्र में इसका विस्तार 210 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक है। और वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगल देव है। उत्साह, उमंग, ऊर्जा, बुद्धिमानी, प्रतापी, संघर्ष इस राशि का महत्वपूर्ण गुण है। मंगल देव के प्रभाव के कारण विद्रोह, साहस और प्रतिद्वंदिता के गुणों का समावेश भी वृश्चिक राशि में रहता है। लेकिन बहुत संवेदनशील राशि है, तुरंत क्रोध आता है, लेकिन इच्छा शक्ति के धनी है, आत्मविश्वास, चुंबकत्व स्वभाव वाले और कूटनीति और साहसी होते। वृश्चिक राशि वाले की जातकों की अपनी दुनिया होती है। ये स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, इन्हें अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद है, लेकिन ये अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करते हैं। जोड़ तोड़ ऐसा कोई गणित नहीं लगाते हैं। सामने वालों को कोई नुकसान हो ये प्रयास नहीं करते हैं। ये किसी को नुकसान नहीं करते जब तक इनको उकसाया नहीं जाए। इनके साथ जब तक कोई धोखा नहीं किया जाए तब तक किसी के साथ धोखा नहीं खोल करते। लेकिन इनसे कोई जानबूझकर दुश्मनी करे तो फिर उसके खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो जाते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग अपने आसपास के लोगों के लिए काफी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अपने परिवार के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं। दिमाग बहुत तेज होते हैं। वाणी कटुता से भरी रहती है और गुस्सा तेज होता है, लेकिन आलसी नहीं होते हैं। अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप इन्हें अच्छा नहीं लगता है। वृश्चिक राशि वालों का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है।
ये बहुत जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। इनमें अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी होती है, लेकिन तर्क सम्मत होते हैं। जब तक ये अपने तर्क को सही साबित नहीं करते तब तक ये बोलते भी नहीं है। जैसे किसी दूसरे को सलाह देते हैं, ऐसे ही दूसरों की आलोचना को भी ये स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन भावनात्मक रूप से वृश्चिक राशि के लोग बड़े कमजोर होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। अपनी समस्या के बारे में वृश्चिक राशि के लोग बात नहीं करते हैं, और इनकी भावनाएं और इनके द्वंद्व भीतर दब जाते हैं। ये इनके रोग का कारण भी होता है। बहुत गहरी विचारधारा, बहुत गहरी सोच होती है, खोजबीन करने वाले लोग होते हैं। किसी भी चीज को बड़ी गहराई से समझने का प्रयास वृश्चिक राशि के लोग करते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इन्हें जो करना है वो करते हैं। दूसरे लोग इनके बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं। ये अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं, मेहनती होते हैं, सादा जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी होती है। अपने खोजी स्वभाव के कारण कार्यस्थल पर बहुत बारीकी से काम करते हैं, लेकिन जिद्दी स्वभाव के कारण पारिवारिक जीवन में और कार्यस्थल पर कई बार तकलीफों का सामना भी इनको उठाना पड़ता है। ये इनके बारे में कुछ जानकारियां थी, कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको हर वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के अंदर मिल जाएंगे। और आप यदि विस्तार से अपने स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं तो दाती गुरु मंत्र आपका अपना चैनल है। दाती गुरु मंत्र में इसकी वीडियो का मैं आप मिल जाएगा। ये वीडियो दाती गुरु मंत्र पर है। आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने वृश्चिक राशि के स्वभाव से संबंधित वीडियो का लिंक डाल दिया, जिसका नाम है वृश्चिक राशि के अनसुलझे रहस्य। वहां आप क्लिक करके इसका लाभ उठा सकें। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें विस्तृत रूप से आपके बारे में जानकारी निहित है। आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह आपके स्वभाव के बारे में क्या कहता है, आपकी राशि का तत्व किस प्रकार आपके स्वभाव को प्रभावित करता है, जिस नक्षत्र में आप संबंध रखते हैं उस नक्षत्र का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, आपके जन्म के समय का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, कौन सा कार्यक्षेत्र आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा, किस क्षेत्र में अधिक सफलता मिलेगी, किस राशि के लोगों से आपको सहयोग या लाभ मिलेगा, कौन सा अंग, कौन सा देवता, कौन सा दांत, कौन सा मंत्र आपकी सफलता के लिए द्वार खोलेगा, सारी जानकारी उस वीडियो में मिलेगी। क्योंकि मैंने आपकी राशि का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण दिया है, जो आपको वृश्चिक राशि की भीड़ से अलग कर खास आपसे संबंध रखता है। बहुत अद्भुत है ये वीडियो है, वृश्चिक राशि अनसुलझे रहस्य, जरूर देखें। अब मैं वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, यानी वार्षिक राशिफल पर आऊं। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2025 के ग्रह योग और गोचर की चर्चा कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगल देव लग्नेश और षष्ठेश होकर राशि अधिपति वर्ष प्रारंभ में 1 जनवरी से 21 जनवरी तक अपनी नीच राशि कर्क में नवम भाव में संचरण करेंगे। 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक वक्री अवस्था में मिथुन राशि से संचरण करेंगे। 2 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 के बीच में अपनी नीच राशि कर्क में पुनः 9वें भाव से संचरण करेंगे। ये लगभग 5 महीने मंगल देव अष्टम और नवम भाव में विराजमान, कभी अष्टम में आएंगे तो फिर नवम में आएंगे, फिर नवम में आएंगे तो अष्टम में आएंगे। अष्टम और नवम में विराजमान मंगल देव अपनी चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा, अष्टम भाव, नवम भाव, द्वादश भाव, एकादश भाव, धन भाव, पुरुषार्थ भाव को प्रभावित करेंगे। यानी लगभग 6 भाव प्रभावित करेंगे ये 5 से 6 महीना। 6 जून से 28 जून 2025 तक मंगल देव सिंह राशि कर्म भाव से संचरण करेंगे। 28 जुलाई से 13 दिसंबर 2025 तक मंगल देव कन्या राशि लाभ भाव से संचरण करेंगे। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल देव स्वराशि वृश्चिक से लगन भाव में संचरण करेंगे। तो ये 6 महीने बहुत अद्भुत है। पहले वाले 6 महीने सावधानी के हैं। बुध देव वृश्चिक राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव दूसरे और पंचम भाव के अधिपति के रूप में 1 जनवरी से 14 मई तक वृषभ राशि सप्तम भाव से वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर तक बृहस्पति देव मिथुन राशि अष्टम भाव में आएंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। 5 दिसंबर से 31 दिसंबर मिथुन राशि अष्टम भाव। तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव 1 जनवरी से 29 मार्च तक चतुर्थ भाव कुंभ राशि ससनामक पंचमहापुरुष योग में संचरण करेंगे। 1 जनवरी से 28 जनवरी 2025 तक शुक्रदेव भी शनिदेव के साथ युति संबंध में चतुर्थ भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 29 मार्च से 31 दिसंबर 2025 शनिदेव पंचम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। इसके साथ ही वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी। 1 जनवरी से 18 मई 2025 तक राहुदेव मीन राशि पंचम भाव, 18 मई से 31 दिसंबर राहुदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। 1 जनवरी से 18 मई 2025 केतुदेव कन्या राशि लाभ भाव,
और 18 मई से 31 दिसंबर 2025 तक केतुदेव सिंह राशि कर्म भाव से संचरण करेंगे। यह है वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 के मोटा मोटा ग्रह योगायोग। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों का मोटा मोटा जो प्रभाव है, क्योंकि जो ग्रह योगायोग है इसका मोटा मोटा प्रभाव वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 में कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 में लाभ, सफलता, परिणाम, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, ये सब आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके संयम और धैर्य पर निर्भर करेगा। क्योंकि ग्रह नक्षत्र गणना वर्ष के प्रारंभ दिनों में राशि अधिपति मंगल देव का प्रत्येक अवस्था में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि वर्ष का पूर्वार्ध हिस्सा सावधानी का है, संयम से व्यतीत करना होगा। वृश्चिक राशि वालों को इस साल प्रारंभ में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम, सूझबूझ से कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति पाएंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यह देखने को मिल रहा है कि कारोबार में परिवर्तन करना इनके लिए हानिकारक रहेगा। साल के प्रारंभ में अपनों को साथ लेकर चले तो कार्यों में कुछ राहत जरूर मिलेगी। इस वर्ष ये बात आपके लिए संभव हो तो इस वर्ष अकेले चलो की नीति ना अपनाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। परिवार को साथ रखें, लेकिन साझेदारी में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। परिवार के अलावा कारोबार में इस विवादित सौदों में पूंजी निवेश करना नुकसानदायी रहेगा। यदि आप चुनौतियों का सहजता से धैर्यपूर्वक पार कर जाते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में मनोनुकूल परिणामों का संकेत भी है। क्योंकि वर्ष प्रारंभ में बृहस्पति देव सप्तम भाव में संचरण करते पंचम दशा से लाभ भाव, सप्तम दशा से लगन भाव और नवम दशा से पुरुषार्थ भाव को देख रहे हैं, तो कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कुछ नया काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन संतुलन बहुत जरूरी, अपनी भावनाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी, सोच समझ कर निर्णय लेना बहुत जरूरी, जल्दबाजी से बचना चाहिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी, पैसेंस रखना बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से गुजारे लायक धन की प्राप्ति आपको सदा होती रहेगी। इसलिए पारिवारिक सदस्यों को अपनों का मनोनुकूल सहयोग और कारोबार में कुछ राहत का संकेत मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों की वजह से कारोबार में राहत मिलेगी, नौकरी में राहत मिलेगी, आर्थिक व्यवस्था में राहत मिलेगी। साथ ही कहीं से अकस्मात धन प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। अपने चल रहे कार्य पर विशेष ध्यान देंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी। 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 तक कामकाज, कैरियर, नौकरी, पैसे टके, समाज और परिवार में संयम और धैर्य से निर्णय लिया तो नुकसान हो जाएगा। सावधानी बरतना बहुत जरूरी। लेकिन इस बीच ग्रह योगायोग आर्थिक सुदृढ़ता और लाभ के संकेत भी दे रहे हैं। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, जो कार्य चल रहा है उसमें विशेष ध्यान से परिश्रम करने पर मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस वर्ष सफलता का मूल मंत्र है आप अपनी गलतियों का क्षम आकलन करें। इन दिनों में नया काम शुरू न करें, बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें। यदि आप कामकाज, कारोबार, पार्टनरशिप में तो पार्टनर के साथ सावधानी की आवश्यकता नजर आ रही है। कारोबारी सफलता में पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बहुत जरूरी है, उन्हें साथ लेके चले। पारिवारिक जीवन में खुशियां तभी मिलेगी जब आप उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे, अपने विचार उन पर नहीं ला देंगे, आपसी तालमेल ठीक रखेंगे। जुलाई से लेकर वर्ष के अंत तक नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि नौकरी में कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आए। यदि आपने अपनी कार्यशैली में समझौतावादी नीति से कार्य किया तो नौकरी और कैरियर में लाभ अवश्य मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले सुधरेंगे, सरकारी समस्याओं का निवारण होगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे, किए गए प्रयास सार्थक होंगे। नौकरी में मामूली प्रयत्न से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी में तो निश्चित ही आपको बॉस और साथी कर्मचारियों से बनाकर रखना होगा। धन मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। लेकिन इस वर्ष बहुत जरूरी है आर्थिक निर्णय सोच समझ कर ले। गोचर ये संकेत दे रहा है कि आय की अपेक्षा खर्च अधिक है। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, इसमें मुझे संशय नहीं है। और जब कार्यों में परिवार साथ खड़ा होता तो समस्याओं का समाधान स्वतः ही मिल जाता है। बस आपको उनके साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि परिवार को अपने साथ रखें। नौकरी हो चाहे व्यवसाय, परिवर्तन नहीं करें। इस वर्ष इस बात को आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि धन आएगा, सफलता मिलेगी, सुख समृद्धि में वृद्धि भी होगी। लेकिन संपूर्ण ग्रह योग को मैं माइन्यूटली देखूं, सूक्ष्म दृष्टिकोण देखूं तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आपके सामाजिक कार्य भी पूरे होंगे। समय समय पर समाज के प्रतिष्ठित लोग कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े भी रहेंगे। लेकिन फिर भी मुझे ये नजर आ रहा है कि मन की शांति इस वर्ष थोड़ी आपसे दूर नजर आ रही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि गाय बगाए अपनी मन की बगिया के आसपास शांति से बैठने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अपना स्व अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि स्व अवलोकन किए बगैर आप सफलता नहीं पाएंगे। और जीवन के निर्णय धैर्य से लेने होंगे। तो ये साल
कि अंतिम महीने आपके लिए सुखद रहेंगे। बहुत जरूरी है, यदि आप नौकरी में हैं तो वाणी पर संयम रखें, सरकार विरोधी कार्य नहीं करें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, परिवार और बुजुर्गों की सलाह पर विशेष ध्यान दें और भ्रष्टाचार से लाखों को सौ दूर रहे। कोई काम ऐसा ना करे जो समाज, परिवार, सरकार और मर्यादाओं का अनुकूल नहीं हो। यदि ऐसा किया तो ये वर्ष कैरियर में अनेकों परेशानियों का सामना भी करना का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण ये साल बृहस्पति देव की कृपा से आपके लिए ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ये अलग बात है, छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, परंतु मोटी बीमारी का संकेत मुझे नजर नहीं आया। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव का संकेत जरूर है। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से साल अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को इस वर्ष कठिन परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। शिक्षा में सफलता और परिश्रम का मूल मंत्र है, ध्यान रखिएगा कि मेहनत है। शिक्षा में सफलता, कैरियर में सफलता का मूल मंत्र है मेहनत। यात्राओं के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। कारोबारी यात्रा होगी लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, लेकिन धार्मिक यात्राओं का योग भी है। यह है मोटा मोटा वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 का संकेत। और अब मेरी सलाह मानो न मानो, यदि आपको कहीं कोई परेशानी है 2025 में वृश्चिक राशि वालों, तो प्रत्येक समस्या हो, चाहे वो परिवार की हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे व्यवसाय या समाज या परिवार, 1.25 किलो साबुत मसूर प्रत्येक मंगलवार को, गुड़ 1.25 किलो लाल कपड़े में अलग अलग बांधिए, 11 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉक बार उसारिए। किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री जो सफाई कर्मचारी उसको दान में दे दीजिएगा। और हर रोज नियम बना दीजिए, श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से जरूर खिलाओ, आपके लिए कष्ट और परेशानियां नहीं रहेगी। मित्रों साथियों, ये जो कुछ भी मैंने बताया ना, ये मेरा निजी अनुभव है और ये चंद्र राशि के आधार पर है, लेकिन लगन को भी ध्यान में रखा मैंने। लगन और चंद्र राशि दोनों से ध्यान में रखा। राशिफल को चंद्र राशि से देखना उत्तम माना गया है। पुनः याद दिला रहा हूं, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के हिसाब से 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। चाहे आप अपने कारोबार के बारे में जानना चाहते हैं, आप एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने परिवार और समाज के बारे में जानना चाहते हैं, यह अलग अलग ज्योतिषीय रिपोर्ट है जो आपको मिल जाएगी। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप घर बैठे कारोबारी रिपोर्ट, एजुकेशन की रिपोर्ट, हेल्थ की रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। क्या उपाय करें 2025 में, यदि हेल्थ ठीक नहीं, ये रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। आप निजी तौर पर आप अपनी जन्म कुंडली मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तब भी नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों साथियों, वार्षिक राशिफल में 4 ग्रहों का महत्व ज्यादा होता है, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। मित्रों साथियों, जब ये चारों महत्वपूर्ण ग्रह पूरे साल भर में शेष सभी ग्रहों के साथ योगायोग, दृष्टि संबंध, युति संबंध स्थापित करेंगे, तब आपके कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण, परिवार, समाज, युवा, विद्यार्थी, स्वास्थ्य, शिक्षा और यात्रा के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं अलग अलग आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा एक अनुरोध है आपसे कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं यही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना खोज, अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए व्यवस्थित कर सके, ये ज्योतिषी गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का दावा सदा कर रहा हूं और पिछले 55 सालों से करता रहा और आज भी कर रहा हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कुकर्मों से बचो, कर्मों में शुद्धिकरण, कर्मों में विश्वास, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, पति पत्नी में धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए मैं जो महान कल्याणकारी मंत्र बता रहा हूं, ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः और ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इन दोनों मंत्रों का पूरे साल भर आप सुबह और शाम श्रद्धानुसार जाप करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और शनिदेव की कृपा से आपका सारे काम बनेंगे। हनुमान जी सदा आपकी रक्षा करेंगे। 2 मंत्र आपके लिए बड़े अद्भुत है। पहला मंत्र है ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः और दूसरा है ओम हम पवनंदनाय स्वाहा। इन दोनों मंत्रों का जाप करना वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 में उत्तम रहेगा। नमन आ रहे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 क्या संकेत दे रहा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में शनिदेव चतुर्थ भाव में शुक्रदेव के साथ सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर, यहां 29 मार्च तक शनिदेव रहेंगे।
शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव मेष राशि, सप्तम दृष्टि दसम भाव सिंह राशि और दसम दृष्टि वृश्चिक राशि लगन भाव पर रहेगी। बृहस्पति 14 अप्रैल तक सप्तम भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि लाभ भाव कन्या राशि, सप्तम दृष्टि लगन भाव वृश्चिक राशि और नवम दृष्टि पुरुषार्थ भाव मकर राशि को देख रहे। धन की प्राप्ति होगी, कुछ रुके हुए काम बनेंगे, राजनीतिक मित्र, पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी, सरकारी अधिकारियों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक संतुलन बनेगा क्योंकि बृहस्पति देव और शनिदेव उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। 29 मार्च को शनिदेव केंद्र के स्वामी होकर पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव वृषभ राशि, सप्तम दृष्टि लाभ भाव कन्या राशि और दसम दृष्टि धन भाव धन राशि देखेंगे। बहुत सुंदर कंपनी, क्योंकि बृहस्पति देव की राशि में शनिदेव का संचरण बहुत शुभ माना जाता है, मणिकांचन योग बनता है। तो 2025 में कारोबार परिवार में आप अपनी मेहनत परिश्रम संघर्ष से सफलता अवश्य हासिल करेंगे, अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। यदि इस वर्ष आपने कारोबार और परिवार में संतुलन बनाकर रखा तो साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नए कारोबारी संबंध मनोनुकूल रहेंगे, कारोबार में रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, भाई बहन और सहकर्मियों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा और साझेदारी के मतभेद दूर होंगे। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन उतना अच्छा नहीं, बस इस बात का ध्यान रखना है। देश विदेश से नए कारोबारी बनने के कारण धन लाभ में बढ़ोतरी होगी, लेकिन पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी है। कैरियर की स्थिति में सुधार होगा, कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, लेकिन कामकाज पर, कैरियर पर, कार्यस्थल पर अग्रेशन से बचना होगा, सहकर्मियों और बॉस से बनाकर रखना होगा। साझेदारी के कार्य में थोड़ा सा सावधानी जरूर है, लेकिन आप मेहनत करेंगे, समझौतावादी नीति अपनाएंगे, वहां भी आपको लाभ मिलेगा। नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। आप अपनी सोच, अपना सकारात्मक निर्णय, संयम और धैर्य से कारोबार में लाभ के लिए मनोनुकूल परिस्थितियां पैदा करेंगे और सफलता भी मिलेगी और मन प्रसन्न भी रहेगा। अपने बॉस के साथ आपके मधुर संबंध हो जाए तो कैरियर के हिसाब से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और मधुर संबंधों का मतलब है कि समय पर काम करना, अपने टाइमिंग जोन को ठीक करना और अपने अग्रेशन पर काबू रखना, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कैरियर के दृष्टिकोण से साल शनिदेव और बृहस्पति देव की कृपा से आपके लिए ठीक रहेगा। कारोबार में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे, रुका हुआ धन मिलेगा, सरकार संबंधी समस्याओं का निवारण मिलेगा, सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे और समाज में सुयश बढ़ेगा। मेहनत, भागदौड़, प्रयास आपका रंग जरूर दिखाएगा, किए गए कार्यों की सराहना होगी। जिस तरह के घर योगायोग है, यदि परिपूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं को मैनेज करके आगे बढ़े तो परिश्रम के अनुकूल धन की प्राप्ति जरूर होगी। गृह योगायोग लाभ का संकेत दे रहे, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इस पर से आपको अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर मिलेगा। कारोबार कैरियर में काम करने में रुचि, एक नई ताजगी, स्फूर्ति, उमंग अपने लक्ष्य को कार्य के प्रति बनी रहेगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कैरियर कारोबार के लिए मनोबल बहुत मजबूत होगा। इस समय कारोबार विस्तार भी आपको मिलेगा, मौका मिलेगा कि आप थोड़ा बहुत निवेश कर सके, लेकिन निवेश करते समय लीगल मामलों पर जरूर ध्यान रखें। इस समय मनोनुकूल कार्य में परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन परिवर्तन ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा, घबराने की कहीं बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि राशि अधिपति मंगल देव है और मंगल देव 1 जनवरी से 21 जनवरी तक नीच राशि कर्क में भाग्यस्थान में संचरण करेंगे, जहां मंगल देव भाव बली हुए, क्योंकि भाग्यस्थान नवम भाव बहुत पवित्र भाव है, उसमें मंगल देव लाभ मिलेगा, लेकिन राशि बल बहुत कमजोर है। ऐसी अवस्था में विवादित सौदों से दूर रहे, गैम्बलिंग से दूर रहे, जुआ सट्टा लॉटरी में धन ना लगाए। व्यवसाय या नौकरी परिवर्तन नुकसान देगा, कर्जा लेकर व्यवसाय करना हानिकारक रहेगा। 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक वक्री अवस्था में मिथुन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे, यह भी स्थिति ठीक नहीं है। अष्टम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि धन भाव पर रहेगी, अष्टम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर रहेगी। तो ये कारोबार में लाभ में कमी लाते हैं, रिश्तों में दरार पड़ेगी, राजनीतिक परेशानियां हो सकती हैं, कानूनी मसले अटक सकते हैं, सावधानी का संकेत है। 21 जनवरी से 2 अप्रैल के बीच में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। यह समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। गृह योगायोग रोजगार के साधनों में रुकावट का संकेत दे रहा है, अनावश्यक खर्चों में वृद्धि का संकेत, आर्थिक अवरोध पैदा होगा, भावुकता में ले गए निर्णय कारोबार में नुकसान देंगे। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग की मार्केट से लाखों कोसों दूर रहना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सरकारी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करें, व्यावसायिक मामलों में कोर्ट कचहरी नहीं जाए, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय किसी तरह का परिवर्तन और पूंजी निवेश करना हानिकारक रहेगा। मैं कह सकता हूं कि 1 जनवरी से लेकर
6 जून तक सावधानी का संकेत है, यानी साल का पूर्वार्ध हिस्सा। लेकिन यदि आपने समझौतावादी नीति अपनाई तो परेशानियों में कमी आएगी। फिर भी मैं संपूर्ण ग्रह योगों की बात करूं तो चाहे राहु देव हो, चाहे बृहस्पति देव हो, चाहे शनि देव हो, संपूर्ण ग्रह योगों इस बात का संकेत जरूर दे रहे हैं कि धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, रुके हुए काम बनेंगे, आर्थिक सपोर्ट मिलेगी, धन आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि बहुत संवेदनशील राशि है। ऊंट किस करवट बैठेगा इस राशि के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। अपनी संवेदनशीलता की वजह से थोड़ी सी परेशानियां होगी। 18 अप्रैल से 10वें भाव में केतु आ जाएंगे, वो आपके कार्य में स्थान परिवर्तन का प्रबल योग देंगे। इस समय आपने मनोवेग पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। समय हमेशा एक साथ नहीं रहता साथी। समय की नजाकत को समझने की कोशिश करते हुए अपने कदम भरोगे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक समय अच्छा रहेगा। अपने क्रोध पर काबू रखना, अग्रेसन से बचना, अत्यधिक आत्मविश्वास और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। आप अपनी जगह पर 100% ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन अपने सामने वाले की परिस्थितियों को समझने की कोशिश जरूर करेंगे, साथ ही आपको सहयोग करेंगे। क्योंकि आप ईमानदार है, ये डमरू बजाते रहे और आपने अपनी साथियों की भावनाओं की कदर नहीं की तो समय पर आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा और आपको परेशानी आई। आपने समझौतावादी नीति अपनाई और साथियों को साथ खड़े रखा तो सफलता भी मिलेगी, न मना रहे। अब 2025 में कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर यदि कहीं परेशानी है तो अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई। वृश्चिक राशि वालों, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के 7 पाठ या सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सह ज्वाला है ज्वाला ज्वाला प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हंग संग लंग संग फट स्वा। या तो सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के 7 पाठ या 7 माला सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र की करते हैं तो कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम लाभ और सफलता मिलेगी और परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। सप्ताह में एक बार श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को भोजन जरूर कराए। अपने पूजा स्थान में एक सुंदर रुद्राक्ष की माला 108 दाने वाली रख दीजिए, पीले कपड़े में लपेट कर, और हर रोज इस माला पर दुर्गा नवराण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा 2025 कैरियर और कारोबार दृष्टिकोण। और प्रत्येक मंगलवार को ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के सिरचनों में 108 चुटकी सिंदूर अर्पित जरूर करें। और पूजा का समय रहेगा 3:30 से 5:30 के बीच में। तो फिर नौकरी में, कारोबार में कहीं न कहीं से धन लाभ जरूर मिलेगा, न मना है। अब मैं बात करूंगा आपके परिवार की। 2025 और परिवार, वृश्चिक राशि वालों, संपूर्ण ग्रह योग को देखते हुए वृश्चिक राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से वर्ष का पूर्वार्ध हिस्सा यानी 6 जून तक अनावश्यक उठापटक परेशानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ा संवेदनशील रहना पड़ेगा। पारिवारिक रिश्तों को लेकर अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना पड़ेगा और अपनों की बात सुननी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा किया तो पारिवारिक रिश्तों को लेकर कोई परेशानी नजर नहीं आएगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पारिवारिक रिश्तों में उठापटक है। अपने क्रोध पर काबू रखें। भूमि, भवन, वाहन के लिए ऋण लेते समय सावधानी बरतें। शत्रु षड्यंत्रों के प्रति सतर्क रहना होगा और आर्थिक मामलों को लेकर सरकार के साथ कोई पंगा ना हो, कोई कानूनी मसला ना फंसे, इस बात पर ध्यान देना होगा। कानूनी भाषा में मैं कह सकता हूं, यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो आप सरकारी दायित्वों के प्रति पूर्ण ईमानदार और सावधान रहें। परेशानी का संकेत है। पारिवारिक समस्याओं को निपटाने के लिए किसी तीसरे सदस्य का प्रवेश आपके जीवन में नुकसानदायक रहेगा। वैचारिक मतभेद अपनों के साथ नहीं, इस बात पर ध्यान देना होगा। घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य के लिए चिंता हो सकती है। इसके साथ ही समय इस बात का भी संकेत दे रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम से निर्णय ले। वैसे संतान पक्ष ठीक रहेगा, संतान सुख बढ़ेगा, संतान को सफलता मिलेगी। और आप चाहते हैं कि 2025 आपके लिए अच्छा रहे तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए अपनों की गलतियों को इग्नोर करना है। अपनों की गलतियों को इग्नोर करना है, अपनों की गलतियां नहीं देखनी है, बस इस बात का ध्यान रखना। साल का उत्तरार्ध हिस्सा पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी। जुलाई से लेकर वर्ष के अंत तक सुख, समृद्धि, सौहार्दपूर्ण वातावरण का संकेत मिल रहा है। घर में कुछ नया परिवर्तन भी होगा। मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। पारिवारिक रिश्तों में समरसता आएगी। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। ये कब? जुलाई से लेकर दिसंबर तक। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और उनके सहयोग से सफलता में 4 चांद भी लगेंगे। छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। वैवाहिक समस्याओं का निवारण मिलेगा। इस पर परिवार में किसी नई खुशी का प्रबल संकेत भी है। लेकिन स्वयं अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत भी है। छोटी मोटी बीमारी में भी आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। अब मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी है।
2025 में पारिवारिक परेशानी है तो प्रत्येक मंगलवार 1.25 किलो साबुत मसूर, श्रद्धानुसार गुड़, किन्नर को दान में देना उत्तम रहेगा। मंगलवार के दिन शाम को प्रदोष काल में श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करके 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद अर्पित करें और पूजा के बाद यह बूंदी 9 वर्ष की 9 कन्याओं को दान में दे दीजिएगा। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना इस वर्ष आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमः नारायण। युवा और विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए सफलता और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति देव और शनिदेव की कृपा अनुकूल है, बहुत अच्छा रहेगा। परिश्रम से इस वजह से कैरियर की राह खुलेगी, प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा, चिर प्रतिलिख अभिलाषाओं की पूर्ति युवा और विद्यार्थियों की होगी। संपूर्ण मानसिक परेशानियों का निवारण, आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। युवा यदि नौकरी में सफलता आपका दामन चूमेगी, कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलेंगे। इस वर्ष आप सफलता प्राप्त करें, लेकिन अनैतिक कार्य से दूर रहना होगा। बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें। निजी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखें। निजी रिश्तों में दिमाग से न खेलें। मेरी सलाह मानो मानो आपकी मर्जी। यदि कहीं भी युवा और विद्यार्थियों को परेशानी है, ये उपाय बड़ा उत्तम है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तम की गणेश रुद्राक्ष 1 दाना अपने गले में धारण कर लेना और 1 माला मंगल बीज मंत्र की जाप कर लेना। ओम क्राम क्रीम क्रॉम शभोमाय नमः मंगल देव की बीज मंत्र की जाप करना उत्तम रहेगा। प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धानुसार दूध कुत्ते को पिलाना लाभकारी रहेगा, युवाओं के लिए विशेष रूप से। विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के हिसाब से समय पूर्णता, लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष रंग लाएगा। नौकरी, कैरियर संबंधी, एजुकेशन संबंधी कोई भी कंपटीशन है, विभागीय परीक्षा है, सफलता मिलेगी। पढ़ाई में मन लगेगा। सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि, मेहनत अच्छा लाभ देगी। अभिभावकों और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है। तकनीकी शिक्षा, कानूनी शिक्षा, इंजीनियरिंग का क्षेत्र विद्यार्थियों के लिए मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। किए गए प्रयास, परिश्रम के अनुकूल फल प्राप्त होंगे। संपूर्ण घर होगा और इस वक्त पढ़ाई के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मेडिकल, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, लॉ, अकाउंट के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग है। 1 जनवरी से लेकर 6 जून के बीच में विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। व्यर्थ के भ्रमण से बचना होगा। आलस्य और प्रमाद का त्याग करना होगा। मोबाइल फोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम से दूर रहना होगा, तब परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए साल 2025। और विद्यार्थियों को कहीं भी 2025 में कोई परेशानी है तो हर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार हनुमान जी का पूजन करें, गाय के घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर 1 पाठ हनुमान अष्टक का रोज करें। लगातार कुछ दिन करके देखेगा, एजुकेशन में आ रही संपूर्ण विघ्न, बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिटेगा। नमः नारायण। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2025 ठीक ठाक रहेगा, परंतु ग्रह नक्षत्र गणना यह भी संकेत दे रही है कि कभी कभी पेट में गैस, अपच, एसिडिटी या सर्वाइकल जैसी समस्या का संकेत मिल सकता है। और विशेष रूप से जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई के महीने में थोड़ी सी सावधानी हेल्थ को लेकर आपको जरूर रखनी है। सर्वाइकल, अपच, गैस, एसिडिटी, आंतों संबंधी कोई प्रॉब्लम, शुगर, वायु विकार, इन्फेक्शन, उच्च रक्तचाप, ऐसी कोई बीमारी हो तुरंत चिकित्सा में सहारा लेना चाहिए। और 2025 में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं आए, इसके लिए आपको लगातार 27 मंगलवार 800 ग्राम साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर किसी सफाई कर्मचारी महिला को दान में देने तो शुभ रहेगा। नमः नारायण। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 यात्रा के दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। देश विदेश में भी यात्राओं का योग है। आध्यात्मिक यात्राओं का भी योग है, परंतु यात्राओं में विशेष सावधानी का संकेत रहे। लापरवाही नुकसान देगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या न करे 2025 में, अपनी जिद पर न अड़े। आपका अड़ियल स्वभाव आपके लिए दुख का कारण बनेगा, इससे बचिएगा। ताकत और जिद के बल पर वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु भोगा नहीं जा सकता, यह आप गांठ बांध लीजिएगा। स्वार्थ का परित्याग करें। ईमानदारी का डमरू आपको ज्यादा नुकसान देगा। ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन अपनों से ईमानदारी वसूलना ये नुकसानदायक रहेगा। कभी कभी आपको अपने साथ बैठना बहुत जरूरी 2025 में स्वावलोकन और स्वाध्याय करना चाहिए। अपनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नुकसानदायक रहेगा। अत्यधिक चतुराई असफलता का कारण बनेगी, इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि 2025 में आर्थिक परेशानियां हैं तो अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठिए। ओम रुद्राय नमः इस मंत्र की 3 माला
ब्रह्म मुहूर्त में जाप करिए और हनुमान जी के श्री चरण में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित कर लेना। उसके बाद एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम सुन लेना या फिर कर लेना। आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। ज्यादा परेशानी है, लगातार 11 मंगलवार तांबे के 7 चकोर टुकड़े वीरानी भूमि में दबा देना, बहुत अच्छा रहेगा। 700 ग्राम जौ लाल कपड़े में बांधकर पानी में बहा देना। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी में कानूनी समस्याएं हो तो मीठे चावल या मीठे पराठे गरीब और निर्धन व्यक्ति को खिलाना अच्छा रहेगा। यदि 2025 में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो चींटियों को गेहूं और बाजरे का आटा शक्कर बूरा के साथ डालना बड़ा उत्तम उपाय रहेगा। हर रोज अपने भाल पर केसर का तिलक लगाने से पारिवारिक परेशानियों में कमी आएगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से घर में रोग नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति रहे, परिवार में सुख शांति रहे, तो गरीब और निधन बच्चों को पढ़ाई में मदद करिएगा, आपको उत्तम लाभ मिलेगा। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का अभिषेक जरूर करें, चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाना 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा हर मंगलवार को। मित्रों और साथियों, आप चाहते हैं कि 2025 मंगलमय बीते, कारोबार में सफलता मिले, नौकरी में सफलता मिले, परिवार और समाज में सफलता मिले, तो काजू रुद्राक्ष 2 दाने, 10 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने, गणेश रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना लाल धागे में गले में धारण करना बड़ा उत्तम रहेगा। मित्रों और साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 55 सालों से मैं इस विषय पर काम कर रहा हूं और रुद्राक्ष पर मैंने बहुत मेहनत करी है। आप जानना चाहते हैं कि भाई आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। मित्रों और साथियों, व्यापारी नहीं हूं, आप सवाल करेंगे इसलिए जवाब दे रहा हूं। आप कहीं से भी लाके धारण कर सकते हैं। हाँ, ये जो राशिफल था वो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनिंद गद का आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं,
पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।